जिंदगी में हर जगह हर मोमेंट पर एक ऐसी स्किल है जो डिसाइड करती है कि तुझे रिस्पेक्ट मिलेगी या लोग तुझे इग्नोर करेंगे। चाहे तू एक इंटरव्यू में है, चाहे तू दोस्तों के बीच है या किसी प्रोफेशनल मीटिंग में, अगर तुझे अपने वर्ड्स को सही से यूज करना नहीं आता तो चाहे तेरे पास टैलेंट हो, डिग्री हो या कोई एक्सपीरियंस, लोग तुझे सीरियसली नहीं लेंगे। कभी तूने नोटिस किया है, एक बंदा हर जगह होता है जो नॉर्मल सी बात बोलता है, लेकिन उसके बोलने का तरीका ऐसा होता है कि सब उसकी ओर देखते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसकी बातों को मानते भी हैं। और एक दूसरा बंदा जो शायद तू है, जो शायद उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन तुझे सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो भाई इसके पीछे सिर्फ एक ही फर्क है और वो है तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स का वीक होना। ये कोई फैंसी स्किल नहीं है, ये हर इंसान के पास होनी चाहिए। मैनेजर से लेके मैकेनिक तक, स्टूडेंट से लेके स्टार्टअप फाउंडर तक, हर किसी के पास। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि तू लोगों को अपनी बात कैसे फील करवाता है, कैसे समझाता है और कैसे कनेक्ट करता है। और अगर तू चाहता है कि लोग तुझे इग्नोर करना बंद करे, तेरे वर्ड्स की वैल्यू समझे, तो आज नहीं तो कल पर तुझे ये स्किल मास्टर करनी होगी। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं तुझे वो 5 कम्युनिकेशन के पावरफुल प्रिंसिपल दूंगा जिससे तेरी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। फिर ये मैटर नहीं करता कि तू स्टूडेंट है या कोई बड़ा बिजनेसमैन, क्योंकि ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं कि अगर इन्हें किसी 10 साल के बच्चे ने भी मास्टर कर लिया तो वो भी हर किसी को अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर कर देगा। कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तू किसी को अपनी दिल की बात बता रहा है या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और उसने 5 सेकेंड में ही ये जवाब ठोक दिया, अरे भाई भूल जा, ज्यादा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। तो तुझे उस वक्त क्या फील हुआ? ऑब्वियस सी बात है, तुझे बुरा लगा होगा। लेकिन इसमें गलती किसकी है, उस बंदे की या फिर तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की? तो भाई इसमें पूरी गलती तेरी है और इसे ही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती माना जाता है। अब सोच कि तू किसी दुकान पर गया और वहाँ एक सेल्समैन था जिसने तुझे अंदर बुलाया और बिना ये जाने कि तुझे क्या चाहिए अपनी बात सुनाने लगा। तो क्या तू वहाँ से सामान लेगा या फिर तू दोबारा उस दुकान में जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि आज के टाइम पर हर किसी को ये चाहिए कि लोग उसकी बात सुने और समझे। और हम बोलने में ही इतना बिजी होते हैं कि हम लोगों को समझने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। और भाई समझना एक स्किल नहीं बल्कि एक इंटेंट होता है, और किसी को समझने के लिए तुझे दिमाग से ज्यादा नियत लगानी पड़ती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग कहते क्या हैं, प्रॉब्लम ये है कि किसी ने उनकी बात पूरी सुनी या नहीं। और जब तू बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए लोगों की पूरी बात सुनता है तो सामने वाला अपने आप ही खुलने लगता है। और फिर कम्युनिकेशन का असली मैजिक यहीं से स्टार्ट होता है। रिस्पेक्ट पाने का सबसे पहला कदम लोगों को समझना होता है। इसीलिए बोलने से पहले अपने ईगो को साइड में रख। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, पहले पूरी बात सुन और समझ और कुछ चीजों को ऑब्जर्व कर, लाइक उनका टोन, उनका एक्सप्रेशन, उनका साइलेंस, क्योंकि अक्सर लोग सब कुछ नहीं कह पाते। उनका असली दर्द उनके लफ्जों में नहीं बल्कि उनके अंदर छुपा होता है। और ये सिर्फ इमोशनल टॉपिक के लिए नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है और प्रोफेशनल जगह पर भी। और भाई याद रख, तेरी बात तभी पावरफुल होती है जब वो समझने के बाद आती है। आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम एक टाइम पर दो काम करते हैं और सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सही चल रहा है। कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो और बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, या फिर तुम अपने दिमाग में किसी और बात में उलझे हो और फिर तुम कहते हो हाँ भाई हाँ मैं सुन रहा हूँ। लेकिन असली सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, दिमाग और दिल से होता है। जब तुम डिस्ट्रैक्शन में होते हो तो तुम सिर्फ शब्द सुनते हो, उनके इमोशंस नहीं। और फिर सामने वाले को तुरंत फील हो जाता है कि तुम्हें उनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रिजल्ट, वो अपनी असली बात शेयर करना बंद कर देते हैं और फिर कनेक्शन टूट जाता है। और इसका सोल्यूशन सिंपल है, जब कोई तुमसे बात करे तो अपना फोन साइड में रखो, लैपटॉप को बंद करो और ईयरफोन्स को भी निकाल दो। अपना पूरा ध्यान सामने वाले पर लगाओ, उसकी आंखों में देखो और उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो और उसकी बात दिल से फील करो। एक मोमेंट का फोकस देना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बार ट्रस्ट टूट गया तो दोबारा बनना मुश्किल है। इसीलिए कम्युनिकेशन का एक गोल्डन रूल है, अवॉइड एनी डिस्ट्रैक्शन, गिव योर फुल प्रेजेंस एंड सी हाउ योर कन्वर्सेशन ट्रांसफॉर्म।
कभी नोटिस किया है जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आपका मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। बस इसी को ही एप्रिसिएशन अप्रोच कहा जाता है। बात शुरू करते वक्त अगर आप सामने वाले की जेन्युइन तारीफ कर देते हो तो उसका दिल तुरंत खुल जाता है और कन्वर्जेशन का एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो जाता है। पर याद रहे, तारीफ रियल होनी चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। मान लो आप किसी मीटिंग में हो और आप शुरू में ही बोल दो, पिछले प्रोजेक्ट में जो आपने डिटेलिंग की थी वो मुझे काफी पसंद आई, या फिर कैजुअली कह दो, आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल हमेशा इंगेजिंग लगता है। ये छोटी सी लाइन सामने वाले को फील करवाती है कि आप उन्हें नोटिस करते हो, उनकी मेहनत को समझते हो और उनको अप्रिशिएट भी करते हो। रिजल्ट, सामने वाला आपकी बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। पर कोशिश करो कि आप किसी स्किल, एफर्ट या कैरेक्टर ट्रेट की तारीफ करो। इससे आपकी बातों में और गहराई आएगी और सामने वाला समझेगा कि आपने उनको ऑब्जर्व किया है और आप उनकी बातों को वैल्यू देते हो। क्योंकि कम्युनिकेशन में एप्रिसिएशन एक ऐसी चाबी है जो ट्रस्ट का ताला खोल देती है, और जब ट्रस्ट आ जाता है तो कन्वर्जेशन सिर्फ शब्दों का एक्सचेंज नहीं होता, वो जेन्युइन कनेक्शन में बदल जाता है। जब तुम बात करते हो तो लोग तुम्हारी आवाज सुनने से पहले तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा खड़े होने का तरीका और तुम्हारे हाथ पैर के मूवमेंट को देखते हैं। और अगर तुम अनश्योर लग रहे हो तो तुम्हारी बात का असर आधा हो जाता है। सिंपल सी बात है, सीधा पोस्चर रखो, शोल्डर्स को पीछे करो और ओपन चेस्ट रखो। ये तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं दिखाता बल्कि तुम्हें अंदर से भी कॉन्फिडेंट फील करवाता है। और जब तुम बात कर रहे हो तो अपने हाथों का यूज करो, पर बस इतना कि वो तुम्हारी बात को समझाने में तुम्हारी मदद करे। अगर तुम हर सेकंड हाथ हिलाओगे तो वो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आई कांटेक्ट को मेंटेन रखो, आंखों से सीधा देखो। और अगर तुम आई कांटेक्ट के बारे में और भी चीजें जानना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ। आई कांटेक्ट सिग्नल होता है कि तुम अपनी बात पर श्योर हो, पर ज्यादा देर तक घूरने की जरूरत नहीं है। और याद रहे, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का मतलब एटीट्यूड दिखाना नहीं होता। ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा शरीर एक ही चीज बोल रहा है। मैं अपनी बात पर पूरी तरीके से श्योर हूँ और मैं तुम्हारी बात को भी सुन रहा हूँ। एक ही बात को तुम 10 तरीकों से बोल सकते हो और हर तरीका अलग असर छोड़ता है। और इसीलिए टोन, पिच और डिलीवरी का गेम समझना बहुत जरूरी है। टोन का मतलब है कि तुम्हारी आवाज का मूड। अगर तुम गुस्से में हो तो तुम्हारी आवाज तेज हो जाती है, और अगर तुम शांत हो तो तुम्हारी आवाज सॉफ्ट हो जाती है। हर सिचुएशन में सही टोन चूज करो ताकि तुम्हारा मैसेज गलत ना समझा जाए। और पिच का मतलब है आवाज की ऊंचाई या गहराई। और अगर तुम एक ही पिच में बोलते रहोगे तो तुम्हारी बात बोरिंग लगने लगती है। अपनी आवाज को कभी हल्के से ऊपर तो कभी हल्के से नीचे ले आओ। ये वेरिएशन सुनने वाले को इंगेज रखता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिलीवरी। तो डिलीवरी का मतलब होता है कि तुम अपनी बात को कैसे पेश करते हो। बीच बीच में रुकना, जरूरी शब्दों पर जोर देना, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी बात का इम्पैक्ट बढ़ा देती है। और याद रखो, लोग सिर्फ ये नहीं सुनते कि तुम क्या कह रहे हो, लोग ये भी फील करते हैं कि तुम कैसे कह रहे हो। और जब तुम्हारी टोन, पिच और डिलीवरी बैलेंस में होती है तो तुम्हारी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो याद भी रखी जाती है। तो यही थे वो 5 पॉइंट्स जिनका यूज करके तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल 100% ग्रो होगी। और अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा तो कमेंट में लेट्स बिगिन लिखना बिल्कुल मत भूलना।